वो तस्वीरें खिंचवाती और उस एल्बम में रखती। मैं जब भी उन तस्वीरों की ओर देखता तो ऐसा लगता है उन लम्हों को फिर जी उठा। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि हम तस्वीरें तो खिंचवाते हैं, एल्बम्स तो बनवाते हैं, पर सिर्फ खुशनुमा लम्हों के लिए। हम शायद अतीत की बुरी यादों से दूर भागना चाहते हैं, उन्हें नकारना चाहते हैं। टिंग टॉक। श्रद्धा चाची, आज सुबह से श्रद्धा चाची रसोई में थी। वो जब भी कुछ बढ़िया बनाती है ना तो मेरे लिए जरूर भिजवाती है। कभी समोसे, कभी रसगुल्ले, कभी कुछ तो कभी कुछ। देखता हूँ श्रद्धा चाची ने क्या भिजवाया है। जलेबी। वाह, इस जलेबी को खाकर एक किस्सा याद आ गया। माँ हमेशा कहती थी कि जलेबी को दूध के साथ खाना चाहिए, इससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। पर जलेबी की ना दूध की। माँ, ये तो तुमने बताया ही नहीं कि गुणवत्ता किसकी बढ़ती है, जलेबी की या दूध की। जवाब दो माँ, जवाब दो। मेरा नाम राजू है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं 5वीं में था। रोज की तरह स्कूल से घर वापस जा रहा था। स्कूल से घर तक का रास्ता कुछ खास लंबा नहीं था। रास्ते में एक बड़ा सा तालाब था, एक हरा भरा मैदान और रमेश चाचा की दुकान। पर उस दिन सारा रास्ता शांत और मायूस था। वो मायूसी मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। मैं घर पहुंचा तो देखा इतनी सारी भीड़ मेरे घर में इकट्ठा हुई पड़ी है। इतनी भीड़ तो पहले मैंने किसी जलसे या सरकारी दफ्तर के बाहर ही देखी थी। पर वो भीड़ कुछ अलग थी। मैं भीड़ को चीरता हुआ घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। हर कदम के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मम्मा, पापा, मम्मा, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। अंकल प्लीज साइड हो ना, मुझे अंदर जाना है। मैं अब भीतर आ चुका था। मैं देखता हूँ कि माँ जमीन पर पड़ी हुई थी, शांत और बेजान। मैं घबरा गया। मैंने माँ को पुकारा, माँ, पापा, माँ को क्या हो गया? माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? माँ देखो, तुम्हारा राजू आया है, कुछ तो बोलो। नहीं, मेरी माँ मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मेरी माँ अपने राजू को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। सुन लिया आप सबने? अब मेरी माँ को लेके कहाँ जा रहे हो? रुक जाइए, मेरी माँ को मत लेके जाइए। रुक जाइए, मुझे जाने दीजिए माँ। पिताजी की खामोशी मुझे और भी डरावनी लगने लगी। उनकी नम आंखों में बार बार मुझे वो डरावना मंजर दिखता था। मैंने सबसे पूछा कि माँ मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? माँ अपने राजू को छोड़ के कहाँ चली गई? सबने कहा भगवान के घर। भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। पर मुझे माँ से बात करनी थी। फिर मुझे उपाय सूझा, क्यों ना पतंग के जरिए माँ को पत्र लिखा जाए। पतंग 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 पतंग। पर ना ही मेरे पास पतंग थी और ना ही पतंग खरीदने के पैसे। बटुआ में होते हैं। बटुआ पापा की जैकेट में और पापा की जैकेट वहां। Honesty is the best policy. माँ से बात करने की अभिलाषा तुम्हारे ईमान पर हावी हो रही है। हाँ, मैं जानता हूँ
तंग देना। माँ, तुम कैसी हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पर माँ, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? माँ, तुम कहती हो चॉकलेट मत खाया कर। नहीं खाऊंगा। तुम कहती हो रात को सोने से पहले ब्रश किया कर। करूंगा। तुम कहती हो तुम जो कहती हो वो करूंगा। पर माँ, वापस आ जाओ ना। माँ, तुमने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, हंसना सिखाया, पर अकेले रहना नहीं सिखाया। माँ, अकेले रहना नहीं सिखाया। तुम्हें याद है जब बचपन में मैं लुक्का छुपी खेलता था तुम्हारे साथ और मैं कहीं छुप जाता था तो तुम्हें नहीं मिलता था, तो तुम कैसे अरे राजू करके बुलाती थी और कैसे मैं दौड़ा चलाता था। माँ, एक बार फिर से अरे राजू कह के पुकारो ना। माँ, तुम तो चली गई, अपने राजू को इस भीड़ में छोड़ के चली गई। क्यों? एक बार भगवान के घर से छुट्टी लेकर आ जाओ ना, वापस आ जाओ ना माँ। तुम्हारा राजू। पापा, हाँ पापा, मैंने पतंग ली थी। नहीं पापा मुझे माफ कर दो पापा, मैंने पैसे लिए थे पर मुझे माँ से बात करनी थी। पापा मुझे माफ कर दो, मैं गुड बॉय बनूंगा, गॉड प्रॉमिस। पर मुझे माफ नहीं पापा, सॉरी पापा, नहीं पापा। पापा, माँ तुम आ गई? हाँ राजू, मैं आ गई। और ऐसे रो मत, और अपने पापा की बातों का कोई बुरा मानता है? और मुझे मेरे राजू से कौन अलग कर सकता है? ना कोई इस दुनिया का, ना कोई उस दुनिया का। और तुझे जलेबी बहुत पसंद है ना? देख, मैं तेरे लिए जलेबी लाई हूँ। हाँ माँ, मुझे जलेबी बहुत पसंद है। माँ, तुम भी? माँ, कहाँ चली गई तुम? माँ, तुम कहा करती थी ना कि जलेबी को दूध के साथ खाना चाहिए।